सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइंस कोच। एंड आज जो हम बात करेंगे दैट इज द टॉप मोस्ट वैक्सीन्स विच आर डूइंग सो ग्रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो द मोस्ट लीडिंग वैक्सीन इस टाइम पे है दैट इज Pfizer-BioNTech। So Pfizer is a US based company and BioNTech is a Germany based company. So इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन को प्रिपेयर किया है। ये वैक्सीन mRNA टाइप की वैक्सीन है जिसकी 2 शॉट्स रिक्वायर्ड है, जिसकी एफिशिएंसी अराउंड 90 to 94% है। सो हाल ही में यूके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टडी की गई जिसमें उन्होंने फाइजर वैक्सीन और कोविशील्ड दैट इज एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन को कंपेयर किया कि उसकी क्या इफेक्टिवनेस है फॉर द यूके वेरिएंट एंड इंडियन वेरिएंट। जो यूके वेरिएंट है दैट इज B1.1.7 और जो इंडियन वेरिएंट है दैट इज B1.617.2। सो उन्होंने ये देखा कि जो फाइजर वैक्सीन है इसकी दोनों शॉट्स लगने के बाद इसकी जो इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है दैट इज अराउंड 88% और इसकी यूके वेरिएंट के अराउंड जो प्रोटेक्शन है दैट इज अराउंड 93%। और ये देखा गया कि जो कोविशील्ड एक्स्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस थी इंडियन वेरिएंट के लिए 60% एंड यूके वेरिएंट के लिए अराउंड 66%। और फाइनली ये देखा गया कि अगर हम इन दोनों वैक्सीन की सिर्फ एक शॉट ही लेते हैं तो ये वैक्सीन 33% इफेक्टिव है फॉर इंडियन वेरिएंट एंड अराउंड 50% इफेक्टिव है फॉर यूके वेरिएंट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की ओर दैट इज मॉडर्ना की वैक्सीन। सो मॉडर्ना वैक्सीन भी यूएस बेस्ड है और ये भी एक टाइप की mRNA बेस्ड वैक्सीन है। इस वैक्सीन की भी 2 शॉट्स रिक्वायर्ड हैं और इसकी एफिशिएंसी अराउंड 90 to 92% तक है। सो ये दोनों वैक्सीन जो फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन हैं ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रही हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये दोनों वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो पाएंगी। सो हाल ही में नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने बोला है कि जो फाइजर एंड मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन हैं वो 3rd क्वार्टर में अवेलेबल हो सकती हैं इंडिया में। सो लेट्स सी कि ये कब तक अवेलेबल होंगी। उनके अकॉर्डिंग तो ये 3rd क्वार्टर में अवेलेबल होंगी। सो होप फॉर द बेस्ट। सो नेक्स्ट जो लीडिंग वैक्सीन है दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दैट इज जेनसन वैक्सीन भी एक यूएस बेस्ड वैक्सीन है बट इट इज़ अ वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन। अगर आपको वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने ऊपर टैग में मेंशन कर दी है। सो इस वैक्सीन की भी 1 शॉट रिक्वायर्ड है और इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज अराउंड 70 to 85%। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वैक्सीन विच इज स्पुटनिक 5 जो कि एक रशियन बेस्ड वैक्सीन है। इट इज़ ऑल्सो अ वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन। इस वैक्सीन में जो वायरल वेक्टर यूज़ होता है दैट इज़ हमारा मॉडिफाइड एडिनो वायरस। सो मॉडिफाइड एडिनो वायरस यूज़ किया जाता है जिसकी 2 शॉट्स रिक्वायर होती हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज़ अराउंड 85 to 90%। सो स्पुटनिक के बारे में हाल ही में ये न्यूज़ चल रही है कि मोर देन 18 मिलियन डोसेज जो स्पुटनिक 5 की हैं वो इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगी फ्रॉम अगस्त। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन है दैट इज एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन विच इज हेयर इन इंडिया इज ब्रांडेड एज कोविशील्ड। इट इज़ ऑल्सो अ वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन एंड इसमें एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है हमारा मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस। सो इस वैक्सीन की 2 शॉट्स रिक्वायर हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज़ अराउंड 70 to 90%। और हाल ही में जो यूके ने स्टडी की थी दैट इज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। सो नेक्स्ट बात करते हैं कोवैक्सिन की। सो कोवैक्सिन इज originated in India and it is a type of inactivated virus vaccine. So again you can click on this video and you can know about what are inactivated virus vaccines. So this vaccine is also 70 to 80% effective and इसकी भी 2 doses require होती हैं। So next jump into the Sinovac which is again an inactivated virus vaccine but this Sinovac vaccine is developed by China. This Chinese vaccine is 67 to 75% effective and it requires 2 doses. So last but not the least which is
Novavax. Novavax is a US based vaccine and it is a protein based vaccine. So जिसकी 2 शॉट्स रिक्वायर हैं और ये 85 to 89% तक इफेक्टिव है. सो आई होप दिस वीडियो वाज अ बिट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू स्पेयर 1 second and click on the subscribe button and press the bell icon. Also don't forget to like and share the video and keep watching the Science Coach.